नमस्कार, मैं पंडित काशीनाथ मिश्र जीवन निष्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है, क्या आपके हाथ में राजयोग है? तो एक चीज मैं बता रहा हूं, कुछ वंशावली होता है। कोई व्यक्ति जिस घर में सुखी संपन्न है, पहले से ही राजनेता है, उस घर में यदि कोई जन्म लेता है तो खुद राजनेता के घर में जन्म लिया, राजयोग में ही खुद है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों के बल पर एकदम उनके अंदर है कि लेकिन उनको समय का पता नहीं है कि मेरे हाथ में कब राजयोग है। चूँकि वे व्यक्ति निश्चित रूप से जगते हैं, उठते हैं, इसी फेरे में रहते हैं, समाज सेवा करते हैं और रात दिन सोचते हैं कि मुझे राजनेता बनना है। तो कठिन विषय तो जरूर है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार हस्तरेखा में ये सत्य बात है। उसका टाइम होता है, समय होता है। आज जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है, वह उसी के अनुसार अपना रूटीन बनाते हैं और उस रूटीन के अनुसार अपने चलते हैं। यदि किसी बच्चे को राजयोग बनना है, राजयोग लेना है, तो पढ़ाई के क्षेत्र में सारी सुविधाओं को छोड़ करके, सुख को छोड़ करके अपने पढ़ाई के क्षेत्र में ही रात दिन रहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे राजनेता बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है। इसके पीछे वे बहुत त्याग करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसे घर में जन्म होता है जिसमें बिना कुछ किए हुए सब चीज सुख मिल जाता है, तो खैर ईश्वरीय कृपा है। लेकिन कर्मों के द्वारा आपके हाथ में राजयोग है कि नहीं है, यही मेरा आज का विषय है। तो यदि हाथ में तहत्थी में 10 पर्वत होते हैं, दोनों हाथ, यदि 10 पर्वत में यदि साफ सुथरा मेरा 2-3 पर्वत भी मिल जाए और साफ सुथरा हो और मेरा भाग लाइन जिसको फेट लाइन जिसको बोलते हैं, वह मणिबंध से निकल करके शनि पर्वत पर चली जाए और सूर्य रेखा पतली, कभी कभी थोड़ा टूट भी जाती है, क्योंकि हमको संघर्ष करना है। जब टूटा हुआ थोड़ा सूर्य रेखा है तो मुझे संघर्ष करवाता है, लेकिन उसका समाप्ति जो है सूर्य पर्वत पर ही होगा। और बृहस्पति मुझे क्या समय दिलाते हैं, बृहस्पति पर्वत मुझे क्या करते हैं, उस पर आज मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं। चूंकि 2 से 3 पर्वत भी मेरा हाथ मेरा लालिमा हो, तो निश्चित है कि मेरे अंदर जो यह बात बार बार आ रहा है कि मुझे राजयोग चाहिए। चूंकि राजयोग में अधिकारी भी आते हैं, ये बात नहीं है कि नेता ही आते हैं, राजनेता ही आते हैं, नहीं, राजयोग के अंदर आते हैं जिसमें सभी प्रकार के सुख सुविधा भोग करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राजयोग का मतलब होता है पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, और मेरे पास इतना धन संपत्ति आ जाए कि जो मेरे पास 10, 20, 50 भूखे भी आते हैं, मैं उसको खिला दूं। कोई मेरे दरवाजे पर से खाली हाथ न लौटे और हमेशा मैं मुस्कुराते रहूं और जो भी व्यक्ति मुझसे मिले वे बोल दे कि हाँ जी, आज मैंने किसी के यहाँ गया। उसी को हम लोग बोलते हैं राजयोग, जिसमें वाहन सुख, सभी प्रकार के सुख और हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी को जीना। और कोई व्यक्ति मिलते हैं वे प्रसन्न हो जाए
उसी को हमारे ज्योतिष शास्त्र में राजयोग बोला गया है। किसी को उद्धार कर देना, कोई गरीबी में है, स्वास्थ्य उसका खराब है, मेरे पास आए, हमने उसको दान के रूप में कर दिया, जाइए भाई मेरे तरफ से जो भी चिंता मत करो, इसको हम लोग राजयोग बोलते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में राजयोग का है कि राजनेता मुझे बनना है। तो ठीक है, मैं आज उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। बृहस्पति का पर्वत साफ सुथरा हो, बृहस्पति जो उभार जो लिया हो वह बाहरी क्षेत्र में ना हो और न शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ हो, एकदम अपने पर्वत पर हो और उस पर रिंग मुद्रिका हो, उसमें क्रश का चिन्ह मिल जाए या वर्ग का चिन्ह मिल जाए, और साथ ही साथ सूर्य पर्वत भी मेरा साफ सुथरा हो और मेरा सूर्य रेखा पतली हो करके जाके सूर्य पर्वत पर ही समाप्त हो और वहाँ एक त्रिभुज बन जाए, त्रिकोण बन जाए, तो निश्चित है उस व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ 40 से 45 के उम्र में आते आते राजयोग, विधानसभा जीत जाना, संसद बनना, मंत्री बनना, सब चीज। ये मत समझिए कि मैं अच्छे घर में जन्म ले लिया तभी मैं राजयोग में हूँ। कुछ लोगों को कर्मों के द्वारा निश्चित है कि राजयोग मिलेगा, लेकिन उसका उम्र है जो बता रहा है ना, ये बड़ी 40 के उम्र तक जो है बड़ी संघर्ष का होता है और वे अपने पथ पर चलते हैं जिनके हाथ में निश्चित है कि राजयोग है, वे दिखावटी नहीं चलते हैं। और जब रिंग मुद्रिका जब मिल जाए तो वहाँ पर शिव शिवानी बजरंग बली का कृपा बन जाता है। वे व्यक्ति निश्चित रूप से पूजा पाठ में भी विश्वास रखते हैं, लोगों पर भी विश्वास रखते हैं, लोगों का बात भी समझते हैं और यह समझ बड़ी परिपक्व बन जाते हैं। बाद में वे व्यक्ति जो हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ कि 2 पर्वत भी मेरा साथ दे, बहुत से लोगों के हाथ में मैंने देखा और जो बोले वो होता है, लेकिन हाँ उसका उम्र जो है 40 से शुरू हो रहा है, 45 के बीच के मैं बात बता रहा हूँ, वहीं से राजयोग की तरफ होगा। और जिन लोगों में IAS तैयारी करना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उन लोगों में जहाँ तक सवाल है 16-17 वर्ष के उम्र के बाद अपने लग्न में लग जाते हैं और अपने उम्र के अनुसार जो उसका एक लिमिट है उसके में आकर अपने राजयोग में कायम कर लेते हैं। लेकिन राजनेता की मैं बात बता रहा हूँ, नेतागिरी में जो है नेता से संबंधित उसमें सफल होना है। नेता तो सारे लोग करते हैं, नेतागिरी तो सभी लोग करते हैं, घर से बाहरी तक जहाँ भी है, लेकिन राजनेता मुझे है या नहीं है ये निश्चित है कि 2-3 पर्वत भी मेरा साफ सुथरा मिल जाए और इसमें कोई कटौती ना आवे तो हम लोग भविष्यवाणी करते हैं अम्मा अम्बे का कृपा भी ऐसा बन जाता है कि जो हम लोग बोलते हैं वह सत्य हो जाए। क्योंकि निश्चित है कि कर्मों के द्वारा आदमी लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हाथ की जो है वो लालिमा होना चाहिए, सॉफ्ट हाथ होता है, रेखा जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से केस के मुताबिक भी मिलता है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। और बृहस्पति पर्वत पर क्रस का चिन्ह है या वर्ग का चिन्ह है या मोर का पंख आ रहा है या त्रिभुज का चिन्ह आ रहा है, कहाँ पर है, ये 2-3 पर्वत पर हम लोग खोजते हैं तो निश्चित है कि वैसे व्यक्ति लोगों के लिए हम लोग बोल देते हैं कि 40 के बाद आपके हाथ में आपको चुनाव लड़ना चाहिए और निश्चित आपको जीतना है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सूर्य रेखा जहाँ तक सवाल है उस चीज़ को सफल करने के लिए कर्म के द्वारा मेरा रेखा में भी परिवर्तन होता है। इसलिए यह सभी जो बात है अपने अंदर में अपने सोचिए और समय का इंतजार करिए
निश्चित है कि वैसे व्यक्ति के लिए अचानक समय बनेगा और आपके पास रहे या न रहे कुछ, लेकिन लोग आपको तरहथी पर रखना शुरू कर देंगे। अब वहीं से आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और नाम करके इस संसार से जाइएगा। ऐसे व्यक्ति जो है अपनों कर्मों के बल पर, चूंकि हर मजबूरी को देखा और हर मजबूरी को जो व्यक्ति देखता है वही आगे दूसरे को मजबूरी को समझता भी है, अब वही नाम कमाता है। दर्शकों, यदि मैं सही मायने में कर रहा हूं कि आप निश्चित हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कर्म करिए और वह समय आएगा तो आपको निश्चित उसका फल मिलता है, और कर्म का फल तो निश्चित मिलता है। दर्शकों, यदि यह मेरा सुझाव यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लेकिन मैं सही बता रहा हूं कि ये जो उम्र जो मैंने बताया बहुत परखा हुआ चीज़ है। 2 3 4 चीज़ हम लोग देखते हैं, रेखा का चाल क्या कहता है, क्या स्थिति बनता है, कब उम्र आएगा और उस उम्र में आदमी सफल करता है। नमस्कार।